कोरोना का महाविस्फोट, 24 घंटे में मिले 7,000 से अधिक पॉजिटिव, सीएम के कड़े निर्देश। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने से पहले संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आज मध्य प्रदेश कोरोना अपडेट 18 जनवरी 2022 के मुताबिक 7,154 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 39,450 हो गई है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 9.72% पहुँच गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का बड़ा विस्फोट देखने को मिला है, जहां राजधानी भोपाल सहित आर्थिक राजधानी इंदौर में तेजी से संक्रमित मरीजों के मामले बढ़े हैं। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, कार्यक्रम जारी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगर पालिका के निर्वाचन, फोटो युक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी 2022 की स्थिति में फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण की तिथि और घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कंट्रोल टेबल चेकलिस्ट की प्रति 20 जनवरी 2022 तक प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। 1900 से अधिक पदों पर निकली वैकेंसी, 10 फरवरी से पहले करे आवेदन, जाने पात्रता वेतन। नवोदय विद्यालय समिति ने 1900 से अधिक ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार नवोदय विद्यालय में रिक्त पदों के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10 फरवरी 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी के लिए 9 मार्च 2022 और 11 मार्च 2022 के बीच बुलाया जाएगा। रिक्त पदों में सहायक आयुक्त, ग्रुप ए कनिष्ठ सचिवालय सहायक, महिला स्टाफ नर्स, आशुलिपिक, समूह सी कंप्यूटर ऑपरेटर, खान पान सहायक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, आरओ संवर्ग कनिष्ठ सचिवालय सहायक, जेएनवी संवर्ग इलेक्ट्रीशियन सहित देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और अन्य कई रिक्तियां शामिल हैं। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर, भोपाल से जाने वाली ये ट्रेनें कैंसिल है, इनके फेरे बढ़ाए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। भोपाल और उज्जैन रेलखंड के बीच में निर्माण कार्य के चलते भोपाल डॉक्टर अंबेडकर एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है और दाहोद भोपाल एक्सप्रेस भोपाल और उज्जैन के बीच 19 जनवरी को कैंसिल रहेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के खरसिया रॉबर्टसन रेलखंड पर 24 जनवरी तक ट्रैक में सुधार का कार्य करने के चलते 2 जोड़ी ट्रेनें भी निरस्त रहेंगी। गाड़ी संख्या 22909 बलसाड़ से पूरी साप्ताहिक एक्सप्रेस 20 जनवरी को और वापसी गाड़ी संख्या 22910 पूरी से बलसाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 23 जनवरी को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। शिवराज कैबिनेट बैठक, आज इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 18 जनवरी 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक रखी गई है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। इसमें घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए नई सहायता योजना लागू करने के महिला एवं बाल विकास विभाग समेत कुल 18 प्रस्ताव रखे जाएंगे। आज की कैबिनेट बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए नई सहायता योजना लागू की जाएगी। एमपीपीईबी उम्मीदवारों का इंतजार हुआ खत्म, रिजल्ट जारी। एमपीपीईबी पीएटी 2021 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड ने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2021 रिजल्ट की घोषणा कर दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट जांच कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया था। वही उम्मीदवार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2021 रखी गई है। फॉर्म में संशोधन करने के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक का वक्त दिया गया था, जबकि एग्जाम दिसंबर 2021 में आयोजित की गई थी। के कुछ हिस्सों में फिर आसमानी आफत का खतरा, कुछ इलाकों में घना कोहरा रहेगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बदलाव होने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ की श्रृंखला के कारण पहाड़ों पर सप्ताह भर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 21 और 22 जनवरी 2022 को पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है। पिछली बार ओलावृष्टि की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी एमपी में रात सुबह के 1 घंटे में अलग अलग हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान एमपी में कुछ इलाकों में कहीं कहीं कोल्ड डे की गंभीर स्थिति बन सकती है।
उत्तर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के लिए बनेगी सहकारी नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारिता से विकास के मंत्र पर चलने के लिए शिवराज सरकार पहली बार प्रदेश में सहकारी नीति बनाने जा रही है। इसके माध्यम से सहकारी समितियों को सदस्यों के प्रति जवाबदेह बनाने, नवाचार करके रोजगार के अवसर बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों को सहकारिता से जोड़ने संस्थाओं के उत्पादों के मार्केटिंग और ब्रांडिंग की कार्य योजना बनाई जाएगी। में 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर आई है ये बड़ी खबर। कोरोना की तीसरी लहर के कारण मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं क्लास के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन टेक होम पैटर्न पर लिए जाएंगे। इस संबंध में जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि परीक्षा का टाइम टेबल यथावत रहेगा और परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू होंगी। वहीं उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था सरकारी स्कूल के लिए होगी, निजी स्कूल अपनी सुविधा से प्री बोर्ड के एग्जाम लेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकार की बड़ी तैयारी, हाउसिंग बोर्ड को सौंपा जिम्मा, 13 जिलों को मिलेगा लाभ। नए साल 2022 में प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया। शिवराज सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इसके तहत बोर्ड 455 करोड़ की लागत के आयुष मिशन के लिए 13 जिलों में निर्माण कार्य करेगा। इसके तहत हर जिले के लिए 35 लाख रुपए प्रति विंग स्वीकृति दी गई। इसके अलावा ग्वालियर स्थित फार्मेसी कॉलेज के लिए 94,94,000 की राशि स्वीकृत की गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता, ग्वालियर से गुजरने वाली ट्रेन के यात्रियों की चेकिंग। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन आरपीएफ चेकिंग ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कर रही है। खास बात यह है कि तकरीबन सभी उन ट्रेन में आरपीएफ चेकिंग कर रही है जो आगरा या झांसी की ओर जा रही हैं। इसके साथ ही आरपीएफ ने सभी ट्रेन में चौकसी भी बढ़ा दी। चेकिंग में यात्रियों के सामान आदि की चेकिंग की जा रही है, जिससे पता चल सके कि कहीं कोई आपत्तिजनक सामग्री तो यूपी नहीं ले जा रहा। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही रेलवे सुरक्षा बल ने आचार संहिता को लेकर रेल परिक्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी है। एमपी में पंचायत चुनाव चलने के बाद पंचायतों को प्रशासनिक अधिकार वापस सौंपे, सीएम का ऐलान। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रुके विकास कार्यों के कारण अब राज्य शासन ने एक बार फिर से अब तक काम कर रहे जनप्रतिनिधियों को पुनः प्रशासनिक अधिकार सौंप दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रशासकीय समितियों और उनके प्रधानों को संबोधन में ये ऐलान किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कल को इन सभी को संबोधित करते हुए पुराने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को फिर से अधिकार संपन्न किया, मगर ये चेतावनी दे दी कि सही ढंग से काम करें। जहां से भी शिकायत आएगी ये अधिकार वापस ले लिए जाएंगे। फिर बदलेगा मौसम, जिलों में शीतलहर, घने कोहरे का अलर्ट, कोल्ड डे की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार 18 जनवरी को भी एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है, जिसके चलते वातावरण में नमी बढ़ने से बादल छाएंगे और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने के संकेत हैं, जिससे हवाओं का रुख पश्चिम हो जाएगा और राजस्थान में चक्रवातीय घेरा विकसित होगा, जिससे फिर से बारिश के आसार बन सकते हैं। 21 से 23 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। बारिश के होने के बाद फिर से ठंड का दौर आएगा, जिससे कड़ाके की ठंड होगी। पीयू की परीक्षा, ऑफलाइन परीक्षाएं, 50 से ज्यादा पॉजिटिव, विरोध तेज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्र भी पॉजिटिव होने लगी। इसी बीच ऑफलाइन परीक्षाओं ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। बीयू से जुड़े परीक्षा केंद्रों पर छात्र पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसे में छात्रों ने भी ऑफलाइन परीक्षाओं का विरोध शुरू कर दिया। हिंदी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का भी ऑफलाइन संचालन हो रहा है। बीयू के अधिकारियों के मुताबिक भोपाल सहित होशंगाबाद व आसपास के क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों में भी छात्रों के पॉजिटिव होने की जानकारी मिल रही है। जला रही देश की पहली ओमिक्रॉन वैक्सीन, mRNA प्लेटफॉर्म पर बन रहा टीका। भारत के पास जल्द ही कोरोना महामारी के खिलाफ अपनी पहली मैसेंजर या mRNA वैक्सीन होगी। जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स इन वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा करने जा रहा है और कंपनी ने हाल ही में दूसरे चरण के ट्रायल का डेटा फार्मा रेगुलेटर को सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट कमेटी जल्द ही डेटा की समीक्षा करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने बेटियों पर आधारित कांग्रेस के नारे को लिया आड़े हाथों।
कांग्रेस पार्टी के महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में नया नारा दिया, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आगे उन्होंने कहा कि लोगों में फूट डालने की कांग्रेस की पुरानी आदत है, इसलिए वो लड़कियों को लड़वाने की बात करते हैं। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों ने लड़कियों को पढ़ाने की बात करती है। पत्रकार से चर्चा करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि लड़की है तो लड़ सकती है, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि लड़की है तो पढ़ सकती है। भाजपा की सरकारों ने केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय सीएम शिवराज सिंह के नेतृत्व में बेटी बचाने से लेकर बेटी को पढ़ाने का अभियान चलाया है। सरसों तेल के दाम तेजी से हुए धड़ाम, ग्राहक जल्द कर ले खरीदारी। पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच अगर आप सरसों तेल के खरीदार हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। 2 से 3 माह पूर्व जो सरसों व सोयाबीन के तेल 7वें आसमान पर थे, उनमें 17 से 22 रुपए तक की कमी आ गई है।